नीट क्लियर हो गया, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गया है। कुछ दिनों बाद आप एमबीबीएस में एडमिशन ले लोगे और वाइट कोट पहन लोगे और अब लग रहा होगा कि बस अब तो डॉक्टर बन ही गए। बट ऑनेस्टली एमबीबीएस का रियल स्ट्रगल नीट के बाद स्टार्ट होता है। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो या एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले हो तो मैं आज के इस वीडियो में एमबीबीएस का रियलिटी बताऊंगा जो काउंसलिंग के टाइम बहुत कम लोग बताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मंटू, जनरल सर्जरी जीआर एट बीएचयू। फर्स्ट ईयर बहुत ही एक्साइटिंग होता है। जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लोगे तो आपसे नए नए लोग मिलेंगे, नए जगह जाओगे और नए हॉस्टल में रहोगे और घर के तानों से छुटकारा मिलेगा। आपको स्टार्टिंग में बहुत ही मजा आएगा, फिर उसके बाद आपके सामने आएगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में। जब आप एनाटॉमी के बुक देखोगे उस टाइम आपको पता चलेगा कि जो आपने पहले बायोलॉजी पढ़ा है यहाँ का बायोलॉजी उससे अलग है। जब आप डायसेक्शन हॉल में जाओगे तो पहला दिन आपको बहुत बुरा लगेगा। आप वहाँ के फॉर्मलिन का जो स्मेल होता है उसे टॉलरेट नहीं कर पाओगे और चाहोगे कि आप उस डायसेक्शन हॉल से भाग जाओ। लेकिन फिर हमें जो टीचर होते हैं वो बताते हैं कि यही आपका मेन टीचर है, आपको उसका रिस्पेक्ट करना है, जो भी आपको सीखना है इसी से सीख सकते हैं। आपको धीरे धीरे आदत हो जाती है और फिर आप अच्छे से डायसेक्शन करने लग जाते हो, पूरा एनाटॉमी पढ़ने लग जाते हो। उसी तरह बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके लिए अलग लैब होते हैं। आप उस लैब में जाओगे और सारे प्रैक्टिकल सीखोगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए होती है और साथ में आप मस्ती भी करोगे, अपने नए दोस्त बनाओगे, उसके साथ घूमोगे, जो सिटी में रहोगे उसे एक्सप्लोर करोगे। लेकिन फर्स्ट ईयर में बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि एंजॉय करने के चक्कर में पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि मैं इतना साल तो प्रिपरेशन करके आया हूँ, फिर अभी क्यों पढ़ना है, ठीक है। और जब आपका वाइवा होता है, जब आपका सेमेस्टर होता है तो आप फेल हो जाते हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी बहुत सारे सेमेस्टर में फेल हो चुका हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा गलती ना करें। हाँ, 1-2 महीने आप अच्छे से एंजॉय कर लें, उसके बाद पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है, क्योंकि आपको सेमेस्टर भी पास होना जरूरी होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको कंसिस्टेंसी पे मेन फोकस करना है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है ताकि जब आपका प्रोफेशनल एग्जाम आए तो आप पे उस टाइम ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है, और आप एग्जाम इजीली क्रैक कर पाओगे। तो फर्स्ट ईयर तो जैसे गिरते पड़ते हम लोग पास हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर का जो पहला सेमेस्टर है यानी एमबीबीएस का 3rd सेमेस्टर, वो हनीमून पीरियड कहलाता है। एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर पास करने के बाद जितना भी मस्ती करना होता है वो 3rd सेमेस्टर में हम लोग करते हैं। तो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट जैसे माइक्रो, पैथो, फार्मा, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। जब हम इसे पढ़ने बैठते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो आपको हनीमून पीरियड तो मनाना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ाई पे भी फोकस करना है, क्योंकि आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो भी आपको रिवाइज करना है और आपको सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट भी रिवाइज करना है। साथ में आपको क्लास भी जाना होता है और दोस्तों के साथ मस्ती भी करना होता है। तो सब कुछ बैलेंस बना के आपको रखना है, ये नहीं कि बस एंजॉय करते रह गए और हमारा सब्जेक्ट अधूरा रह गया। आजकल नीट पीजी का ट्रेंड हो गया है कि आपको नीट पीजी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना ही है। तो जो फाउंडेशन फेज होता है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता है। तो आपको इस दोनों ईयर में अच्छे से पढ़ना है। आपको अपना फाउंडेशन, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आपका नीट पीजी प्रिपरेशन थोड़ा इजी होगा। तो एंजॉय करने के साथ पढ़ाई करते रहना है। 3rd ईयर में एमबीबीएस का सबसे इंटरेस्टिंग फेज स्टार्ट होता है। आप वार्ड जाना स्टार्ट करते हो, रियल पेशेंट देखना स्टार्ट करते हो, उससे हिस्ट्री लेते हो और उसका एग्जामिनेशन सीखते हो। तब आपको समझ में आता है ओके, आई एम एक्चुअली बिकमिंग अ डॉक्टर। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप पेशेंट के सामने तो दिखाते हो कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन अंदर हम लोग जानते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो ये नॉर्मल है। आप जैसे जैसे आप पेशेंट देखते रहोगे, जैसे जैसे उससे रिलेटेड आप अपने नोट से उस डिजीज़ को पढ़ोगे, तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और आप एग्जामिनेशन करना भी सीख जाओगे। तो जब भी आपका वार्ड पोस्टिंग लगे, क्लिनिकल पोस्टिंग लगे, तो आप बंक मत करो। जो भी एग्जामिनेशन सिखाया जाता है उसे सीखना है, ठीक है, क्योंकि आप पूरा बुक नहीं पढ़ सकते हैं। जो टीचर हमें पढ़ाते हैं वही इस एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है। तो आपको क्लिनिकल पोस्टिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि आपका मेन मोटो क्या है, डॉक्टर बनना। जब तक आप पेशेंट के सामने नहीं जाओगे, जब तक आप पेशेंट को नहीं देखोगे, जो टीचर आपको सिखा रहे हैं वो नहीं सीखोगे, तो आप फ्यूचर में जाकर अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो 3rd ईयर में मेन रोल आपका क्या है कि आप अच्छे से पेशेंट देखो और हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और छोटे छोटे प्रोसीजर जो सैम्पलिंग है, आईवी कैनुला लगाना है, ये सब कर सकते हो। तो इसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना है, सेल्फ स्टडी भी करना है,
जो भी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हैं, ENT, ऑप्थेल, FMT, ये सारे सब्जेक्ट जो भी हैं उसे पढ़ना है, और साथ में जो आपने सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़े हो तो उसे रिवाइज करना है। इस टाइम आपको थोड़ा मस्ती कम करना पड़ेगा, और रियलिटी ये है कि जैसे जैसे आप फाइनल ईयर की तरफ बढ़ोगे आपका दोस्त भी कम होते जाएगा और आपका मस्ती भी कम होते जाएगा। फाइनल ईयर में सब्जेक्ट ह्यूज हो जाते हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, गायनी, पीडियाट्रिक्स, तो इसे तो आपको पढ़ना ही है। इसीलिए आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप अभी तक 4 घंटे पढ़ रहे थे तो आपको फाइनल ईयर में 6 से 7 घंटे पढ़ना है, और ये पॉसिबल है क्योंकि आपके जो सारे दोस्त होते हैं, जो भी आपने फर्स्ट ईयर में दोस्त बनाया था, सब अपना पढ़ाई करने में लग जाते हैं और अपने एग्जाम पे फोकस हो जाते हैं। तो आपको भी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना स्टार्ट कर देना है फाइनल ईयर में। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप MBBS कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं और उसे फिंगर टिप्स पे कर लेना है। और फाइनल ईयर में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करना है कि आपको नीट PG का प्रिपरेशन फाइनल ईयर में स्टार्ट कर देना है। या तो आपको मैरो लेना है, या प्रिप्लेडर, या सेरिबेलम, जो भी आपको पसंद है वो ऐप लीजिए और नीट PG का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आजकल बिना नीट PG का MBBS का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। ठीक है, ये एक रैट रेस की तरह है। जितना भी आप मेहनत करोगे आपको लगेगा कि हम सबसे पीछे हैं, तो फिर भी आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। आपको फोमो होगा, गिल्ट होगा, कभी कभी आपको सेल्फ डाउट भी होगा, लेकिन हमेशा आपको अपने आप पे विश्वास करना है और पढ़ाई करते रहना है। इंटर्नशिप में MBBS का कम्प्लीटली डिफरेंट साइड दिखता है। नाइट ड्यूटीज, इमरजेंसी, OT, OPD, एडमिशन, डिस्चार्ज एंड समटाइम 24 आवर्स ड्यूटी। और कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि यार मैं डॉक्टर बनने का डिसीजन क्यों लिया। बट ऑनेस्टली इंटर्नशिप इज वेयर योर कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स डेवलपिंग। आप IV कैनुला डालते हो, ब्लड सैंपल लेते हो, फोलिज कैथेटराइजेशन करते हो और बहुत सारे सिंपल प्रोसीजर करते हो, तो आपको लगता है कि हाँ मैं रियल डॉक्टर बन रहा हूँ और अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। इंटर्नशिप में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, छोटे छोटे बातों को सीखना होता है, और इंटर्नशिप में आप वो सारे क्लिनिकल केस देख सकते हो जो नीट PG में क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जितने भी क्लिनिकल केसेस आते हैं उसे अच्छे से हैंडल करें और उससे सीखें। अगर आप नहीं जानते हैं उस केस के बारे में तो आप अपने PG से पूछें, जो भी रेजिडेंट वहाँ है उससे पूछें और उस केस के बारे में खुद से पढ़ें। और इंटर्नशिप में ऐसा भी होता है कि जब पोस्ट ग्रेजुएट के पास कोई भी काम होता है तो सबसे पहले इंटर्न को कॉल करता है, और उस टाइम आपको लगता है कि अरे यार कुछ भी काम होता है तो ये हमें ही कॉल क्यों करता है, लेकिन वो कॉल इसलिए कर रहे हैं आपको कि आप कुछ सीख पाओ। ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप में आप सब कुछ सीख सकते हो अगर आपका मोटो सीखने का रहा तो। फिर इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद हमारे हाथ में आती है डिग्री, और डिग्री मिलने के बाद भी हमारी जर्नी खत्म नहीं होती है। उसके बाद और भी बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट होता है, नीट PG प्रिपरेशन। तो आजकल नीट PG मस्ट है। बिना नीट PG क्रैक किए आप खुद में संतुष्ट नहीं होगे तो बाकी के लोग क्या कहेंगे उसका तो बात ही नहीं करना है। इसीलिए मैं बोला था कि आपको फाइनल ईयर से ही नीट PG प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ताकि आप बाद में ईजिली उसे क्रैक कर सकते हो। और स्ट्रगल यहाँ भी नहीं रुकता है। नीट PG क्रैक होता है, उसके बाद लोग रेजिडेंसी में जाते हैं तो वहाँ भी दिक्कत होती है। लोग सोचते हैं टॉक्सिक है, काम है। भाई तुम पढ़ रहे हो कि नीट PG क्रैक करे, रेजिडेंसी ज्वाइन करे, और रेजिडेंसी में जाते हो फिर आप सोचते हो कि काम बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी है। तो आपको ये सब नहीं सोचना है। जो भी काम आपको दिया जाता है आप उसे तुरंत कर दे, तो टॉक्सिसिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा काम लगता है तो आप रेस्ट लें, छुट्टी लें और उसके बाद फिर से दोबारा ज्वाइन करें। तो इस वीडियो का फाइनल मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि MBBS डिफ़िकल्ट है, लॉन्ग है, फ्रस्ट्रेटिंग भी है। कभी कभी आपको लो मार्क्स भी मिलेंगे, कभी कभी आपको फेल्योर का भी सामना करना पड़ेगा, और कभी कभी आपको सेल्फ डाउट भी होगा। बट दैट्स ओके, बिकॉज MBBS बस आपको डॉक्टर नहीं बनाता है। इट टीचेज यू डिसिप्लिन, पेशेंस, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस। तो अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या MBBS में एडमिशन लेने वाले हो तो डरना नहीं है, सब मैनेज हो जाता है। ठीक है, आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि अगर आप खुद पे विश्वास रखोगे तो सब कुछ हैंडल कर सकते हो। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।